जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। सभी को राम जी की प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज का मेरा वक्तव्य उन लोगों के लिए है जो लोग एक तरफ तो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि 22 तारीख को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और दूसरी तरफ हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ जगत गुरु 4 पीठों के जो शंकराचार्य हैं, उन शंकराचार्यों के लिए भर भर के गालियाँ परोस रहे हैं, भर भर के गंदी गंदी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। क्या ये हम सही कर रहे हैं? क्या ये उचित कार्य है? एक तरफ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और एक तरफ शंकर स्वरूप, शिव स्वरूप श्री शंकराचार्य जियों को हम गाली बक रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। पहली बात तो जो शंकराचार्य पद है उसकी गरिमा को ही हम नहीं समझ रहे हैं। आखिर वह पद किसी जन समुदाय के द्वारा बनाया हुआ पद नहीं है, प्रजातंत्र के द्वारा गठित वह पद नहीं है, किसी मंत्री मिनिस्टरों के द्वारा गठित वह पद नहीं है। यह पद, यह शंकराचार्य का पद आदिकाल से, अनादिकाल से चला आ रहा है। आज का यह पद नहीं है। उन शंकराचार्यों को किसी प्रजा ने नहीं बनाया, किसी मंत्रियों ने नहीं बनाया, किसी राजनेता ने नहीं बनाया। भगवान शिव की परंपरा से यह चली आ रही है गद्दी, और यह 4 शंकराचार्य जो हैं, यह हमारे सनातन धर्म के आधार स्तंभ हैं। भगवान ने ही उनके लिए यह जिम्मेदारी सौंपी है कि संसार के लोग यदि अपने धर्म से यदि विचलित हों, धर्म से यदि च्युत हों, धर्म की यदि हानि होने लगे, तब यह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करें। हम लोग अपने आप को सनातनी कह रहे हैं ना, सनातनी सनातनी, राम राज्य आ रहा है, राम राज्य आ रहा है। सबसे पहले हम सनातन धर्म की जो मर्यादा है, सनातन धर्म की जो जड़ है, उसको हम एक बार हम समझ लें। देखो, मैं भागवत का, श्रीमद् भागवत कथा का प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैं भागवत से ही आपको यह उदाहरण दे रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है। हम पहले सनातन धर्म को समझे तो सही। सनातन धर्म है क्या चीज? जब कंस को मालूम चला कि आकाशवाणी हो गई कि तुझे मारने वाला, अरे दुष्ट कंस, तुझे मारने वाला तो इस ब्रज में पैदा हो चुका है। माँ भगवती देवी ने, माया ने अपना 4 चतुर्भुज रूप धारण किया। उन्होंने कहा ना कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। तब कंस चक्कर में पड़ गया कि अगर आखिर मैं उसे खोजूं कैसे, वो दिखता कैसा है, लगता कैसा, उसको मैं कैसे खोजूं, वो कहाँ रहता है। इतना बड़ा ब्रज है, 84 कोस का ब्रज है, इस 84 कोस में कितना जन समुदाय है, कितने लोग रहते हैं, उनमें से मैं किसको मानूं कि यह मेरा काल है। मंत्रियों की बैठक हुई। उस समय चर्चा यह हुई कि महाराज कंस से कहने लगे उसके मंत्री कि महाराज, आपका जो शत्रु है वह कौन है? श्री विष्णु। और श्री विष्णु, देवताओं का जो जड़ है वह विष्णु है। और विष्णु कहाँ रहते हैं? बोले श्री विष्णु रहते हैं जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में उनका निवास है। सनातन धर्म की जड़ क्या है? तो सनातन धर्म की जड़ है, उनको जरा हम समझें कि सनातन धर्म की जड़ क्या क्या है। बड़ा सुंदर एक श्लोक आया है कि मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्म सनातन। समझ लें पहले कि मूलम ही विष्णुर्देवानां, जो मूल है, देवताओं का मूल क्या है? विष्णु। और यत्र धर्म सनातन, बोले यह कहाँ रहते हैं विष्णु? बोले यह रहते हैं सनातन धर्म में। तो सनातन धर्म कहाँ है? सनातन धर्म की जड़ क्या है? बोले तस्य च ब्रह्म गोविप्रास तपो यज्ञ सदक्षिणा। पहला जो जड़ है सनातन धर्म की वह है वेद। वेदों की क्या रक्षा हो रही है? वेद बखान करने वाले हमारे वेदों की
जो नियमावली है, जो सिद्धांत हैं, वेदों के सिद्धांतों को प्रसारित करने वाले हमारे शंकराचार्यों को आज गाली दे रहे हैं हम लोग। हम वेदों को क्या जानेंगे, वेदों को क्या समझेंगे? वेदों के ऊपर टिप्पणियां लोग कर रहे हैं आजकल, तो भगवान की लीलाओं पर लोग टिप्पणियां करते हैं, हम वेदों को क्या जानेंगे? दूसरी बात आई गौ। आज की स्थिति, भारत देश सबसे बड़ा गौ हत्यारा हो गया है। सबसे ज़्यादा गौ मांस निर्यातक देश भारत बन चुका है। इस भारत में गौ पालन करने वाले हमारे इस भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम के राम राज्य में जिस समय गौ की पूजा होती हो, आज हम मान लें कि राम राज्य आ गया। कैसे मान लें? जिस समय देश गौ हत्यारा हो चुका हो, इस देश पर गौ हत्या लग चुकी हो, इस देश में सबसे ज़्यादा गौ काटी जा रही हो, और केवल मुसलमान ही नहीं, अन्य समाज ही नहीं, अन्य धर्म नहीं, हम अपने हिंदू धर्म की ही बात करें। भारत देश में 10 बड़े बड़े बूचड़ खाने गौ हत्या के, बीफ निर्यातक जो बूचड़ खाने हैं भारत देश के, 10 बूचड़ खाने हिंदुओं के, कट्टर हिंदुओं के। और एशिया का सबसे बड़ा डूब मरने वाली बात हमारे लिए यह है कि एशिया का सबसे बड़ा बूचड़ खाना हमारे भारत देश में है, तमिलनाडु के जलगांव में 400 एकड़ में फैला हुआ बूचड़ खाना। सबसे पहले हम अपने देश की गौ की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मोदी जी हैं, ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि यदि यही गौ हत्या को बंद कर सकते हैं, यही प्रतिबंध लगा सकते हैं, सारे बूचड़खानों को बंद किया जा सकता है इनके द्वारा, ये कुछ भी कर सकते हैं। यदि ये नहीं कर पाए गौ हत्या को बंद, तब आगे कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, हम उनके शुभ चिंतक हैं। और हम देख रहे हैं कि इस समय उनके अलावा और कोई ऐसा जन नेता नहीं है जो इतना धुरंधर हो, उनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि वे इस देश से गौ हत्या बंद करा सकते हैं। लेकिन वह यदि 2024 तक यदि नहीं करा पाए अपनी गौ हत्या को बंद, और आगे का इंतजार ना करें, पता नहीं मौका मिला ना मिला, अवसर मिला ना मिला, फिर कोई नहीं करा सकता गौ हत्या को बंद। हम औरों से क्या आशा करें? जब धर्म के सम्राट धर्मध्वज हिंदुओं की पार्टी हमारी भाजपा से यदि गौ हत्या बंद नहीं हो पाई, तो अन्य पार्टियों से हम आशा ही क्या कर सकते हैं? मैं आगे इस विषय में चर्चा ना करते हुए आगे हम वर्णन करें कि गौ हत्या को सबसे पहले बंद होना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म की जड़ है, वेद, दूसरे गौ माता सनातन धर्म की जड़ है। अब समझना, तीसरी चीज ब्राह्मण को हमने आज पता नहीं क्या समझ लिया है। आज तो सबके अपनी अपनी जाति, अपने अपने समाज वालों के अपने अपने कथावाचक हो गए हैं। लेकिन समझिएगा, बड़ा सुंदर भागवत में ही श्लोक आया है कि देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हतमेक्षया। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि आदि, ये तो दर्शन, स्पर्श और अर्चन के द्वारा बड़े धीरे धीरे शनैः पुनन्ति कालेन, धीरे धीरे मनुष्य को पवित्र करेंगे, जीव को पवित्र करेंगे। कौन कौन? देवता, देवा क्षेत्राणि तीर्थानि, देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ। ये बड़े धीरे धीरे वहाँ पे रहने के बाद धीरे धीरे वहाँ का स्पर्श करना, उस भूमि का, उसका अर्चन करना, उसके दर्शन करना, तब धीरे धीरे तब जाके वो आपको पवित्र करेगा। लेकिन जो संत ब्राह्मण हैं अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवताओं में जो पवित्र करने की भी जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वह भी संत ब्राह्मणों की दृष्टि से ही उनको प्राप्त है। और सुनो, न ब्राह्मणान में दयितम रूप में तत्चतुर्भुजम। भगवान स्वयं श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अपने शब्दों में कि मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अति प्रिय, अधिक प्रिय नहीं है।
भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप जो है, मुझे ब्राह्मणों के अपेक्षा यह ज़्यादा अति प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय हैं, सर्ववेदमयो विप्र और सर्वदेवमयो यहम्। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। अच्छा, कुछ लोग इस बात पर तर्क टिप्पणी करते हैं कि जन्म ना जायते शूद्र इत्यादि जो श्लोकों का वाचन करके उसका अपने अपने हिसाब से अर्थ बतलाते हैं। मैं जरा भागवत की ही दृष्टि आपके समक्ष डाल रहा हूँ कि भगवान स्वयं बहुलासुर महाराज से कहते हैं कि राजन, इस संसार में जो ब्राह्मण है, बड़ा सुंदर एक श्लोक आया, मैं जरा आपको दर्शन करवा ही दूं उसका। हाँ, आया है कि ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनाम तपसा विद्या तुष्टया क्यों मत कलयायुतः। अर्थात ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से शूद्र नहीं, ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। समझना, भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने शब्दों में कि ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से ही सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, सर्वेषां प्राणिनाम है। और आगे लिखा कि तपसा विद्या तुष्टया, है तो जन्म से ही श्रेष्ठ। हाँ, साथ में उसको उसके जीवन में यदि तपस्या आ जाए, यदि वह विद्यावान हो जाए, यदि तपस्यावान हो जाए, और भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से, मेरी उपासना और मेरी भक्ति से युक्त हो जाए, तब तो कहना ही क्या है। फिर भी सनातन धर्म की जड़ जो ब्राह्मण है उसका आज परिहास हो रहा है, उसका आज ह्रास हो रहा है। और आगे लिखा कि तपस्या धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जहाँ तपस्या खत्म वहाँ सनातन खत्म। और लिखा कि वेदज्ञ जिनमें ऐसे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती हो, दक्षिणा सहित जो यज्ञ हैं, उन यज्ञों में सनातन धर्म की परिकल्पना देखी जाती है, सनातन धर्म की जड़ है। लेकिन आज इन सब पर ही कुठाराघात हो रहा है, तो हम कैसे सनातनी हुए। सनातन धर्म की पहले हम रक्षा करें, सनातन धर्म की जड़ों की रक्षा करें। जब हम सनातन धर्म की जड़ों की रक्षा करेंगे तब हम सनातनी कहलाएंगे। और मेरा निवेदन उन मूर्ख, उन धूर्त लोगों से जो शंकराचार्य जी महोदय के लिए, हमारे शंकराचार्य जी के लिए अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत गलत वक्तव्य दे रहे हैं, उनसे निवेदन कि राम जी की भले आप जितनी जय जयकार लगाएं, राम जी प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आप शंकराचार्यों का सम्मान नहीं करेंगे, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे, अग्नि का सम्मान नहीं करेंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, इस विषय पर यदि जो भी वक्तव्य हमारे शंकराचार्य दे रहे हैं तो उनका अनुमोदन करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। समर्थन नहीं कर सकते तो चुप रहना चाहिए। इस देश के बड़े बड़े जो कथावाचक भी हैं, कितने महान महान संत भी हैं, उन्होंने भी यही कहा कि शंकराचार्यों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने भी अपनी, यदि कुछ नहीं विरोध नहीं कर सकते तो उन्होंने भी अपनी मौन साध लिया है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं गए, उनके विरोध में नहीं गए। लेकिन हम कैसे धूर्त, कैसे मूर्ख हो रहे हैं आज का इंसान। सभी को जय श्री सीताराम। अत्यधिक मैं बोलने के विचार में नहीं हूँ, इतना ही कहूँगा कि सनातन धर्म की जो पद्धति है, जो सिद्धांत हैं, उनको हम अच्छी तरह से जानें, समझें, तब अपने विचार प्रस्तुत करें, तब अपने विचार दें। हम लोगों की बुद्धि इतनी सीमित हो गई है, आज के मानव की बुद्धि इतनी सीमित हो गई है कि उसको थोड़ा सा तुच्छ ज्ञान क्या मिल जाए तो वह अपने आप को ये समझता है कि मैं तो संपूर्ण ज्ञानी हो गया।
और जो वास्तव में जो ज्ञानी हैं उनकी बात को तर्क कुतर्क के द्वारा उसको असत्य, यानी उसको असत्य करने के चक्कर में अपने पूरे जी जान लगा देगा, लेकिन सत्य को प्रकाशित होने ही नहीं देगा कि आखिर सत्य क्या है। जय जय श्री सीताराम, जय राधे राधे।